नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि आप दरख्त लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी उम्र इस दरख्त से ऐन मुमकिन है कम हो सकता है कल परसों तुमने मर जाना हो, और जब दरख्त के फल देने का वक्त आए तो तुम्हें उसके फल खाने का मौका ना मिले, तो कल की तुम्हें खबर नहीं है और उम्मीदें क्या लगा रहे हो, बोलो, लंबी लंबी। मोटिवेट किया जा रहा है या डीमोटिवेट किया जा रहा है दरख्त के मामले में? बोले ना आप लोग, तो बोलेंगे भाई डीमोटिवेट किया जा रहा है। क्या फ़ायदा? ये मज़हब का एक पहलू है जो अक्सर हमारे सामने रहता है। मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, हो सकता है कल मर जाऊँ। हमने वाक़यात भी सुने होते हैं, फ़लाँ ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और ट्रक मार के उसको चला। क्या फ़ायदा? 2 दिन की ज़िंदगी है, क्या भरोसा। बेहतर नहीं है जितना टाइम डॉक्टर बनने में या पैसा कमाने में लगाते, उतना टाइम हम किस में लगा देते? अल्लाह अल्लाह करने में लगा देते। इस हदीस से तो यही पता चल रहा है ना, भी कहते हैं नीम मुफ्ती खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान। लेकिन दूसरी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी मुस्लिम की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरख्त लगाया और मर गया, उसकी ज़िंदगी ने दरख्त का फल हासिल होने तक उसके साथ वफा नहीं की। कोई बात नहीं, नबी ने फरमाया इससे कोई फ़र्क, बोलो, नहीं पड़ता। फरमाया इस दरख्त से जब तक इंसान फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ तक के परिंदे फ़ायदा उठाएंगे, इसको कब्र में इस दरख्त का सवाब, बोलो, मिलता रहेगा। ये डीमोटिवेट किया जा रहा है या मोटिवेट किया जा रहा है? इससे बड़ी ख़ानदानी मोटिवेशन दरख्त लगाने की दुनिया में किसी कौम के पास है? देखो, गोरा भी कहता है कि दरख्त लगाओ, यहाँ तो बहुत लगे हुए हैं। गोरे की मोटिवेशन क्या है भाई? इससे फ़ज़ा में क्या फैलेगी? ऑक्सीजन। इंसानों को इससे क्या होगा? फ़ायदा। पोल्यूशन इससे क्या होगी? कम। बहुत सारे फ़ायदे, छाँव मिलेगी वगैरह वगैरह, इतने सारे फ़ायदे हैं। वो तो आप किसी ज़रई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप पूछें, वो बताएगा आप। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बोलोगे जब मैं मरी गया, कितने लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है ना कि यार अगर दरख्त लगा के मैं मर गया तो मुझे क्या मिलेगा? यानी इतने लोगों को मेरी वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, इतने परिंदों को फ़ायदा हो रहा है, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। क्या ख्याल है भाई? हमारा प्रोग्राम तो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोटिवेट किया, जो इस्लाम आपको मोटिवेट करता है, वो मोटिवेट क्या कर रहा है भाई? असल ज़िंदगी कब शुरू होगी? मौत के बाद ज़िंदगी शुरू होगी। और मौत के बाद ज़िंदगी में यहाँ अगर कोई भी काम इंसानियत के लिए, इवन जानवरों के लिए भी अगर करोगे, तो उसका फ़ायदा कब होगा भाई? जो मैदान होता है ना मुकाबले का, उसमें इनाम नहीं मिलता, उसमें तो मुकाबला चल रहा है, यहाँ इनाम नहीं मिलेगा। असल इनाम कब मिलेगा? जब ये मैदान, जो खेल का मैदान है, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, तो उसमें जीतने वाले को इनाम इस जहां में नहीं, ये जहां एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल में इनाम नहीं मिलता। इनाम उस वक्त मिलता है जब पेपर हल करके एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो, फिर हिसाब व किताब होता है, नंबरों की चेकिंग होती है, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कौन जीता और कौन हारा, जीतने वाले को क्या मिलेगा और हारने वाले को क्या मिलेगा। तो दरख्त एक मिसाल है। क्या मतलब? अच्छे अमल की डेफिनेशन में सिर्फ इबादत दाखिल नहीं है, इंसानियत की आप किसी भी तरह से खिदमत कर रहे हैं, उस खिदमत का मकसद अगर अल्लाह को राजी करना है, तो अल्लाह की नज़र में वो तमाम अमाल क्या कहलाएंगे? अच्छे कहलाएंगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हो गुर्बत दूर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नीयत आपकी अल्लाह की रज़ा है, नीयत आपकी यह है कि मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं। मैं अक्सर एक हदीस सुनाता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हाथ फैलाया, किसके सामने? पैगंबर सय्यदुल अंबिया के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये अमल पसंद नहीं आया कि मखलूक चाहे सय्यदुल अंबिया ही क्यों ना हो, उनके सामने हाथ क्यों फैला रहे हो? सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम भीख मांग रहे हो, हदीस का मफहूम है, क्यों मांग रहे हो भीख?
ज़ाहिर है इसलिए ना कि घर में कुछ नहीं है, तो मैं कुछ तो होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी पूरी मिल्कियत सिर्फ एक बर्तन है, एक प्याला है जिसमें खाना खाया जाता है ना, उसके अलावा मेरी मिल्कियत में कोई भी चीज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो प्याला लेकर आओ। आपने उनको ये नहीं फरमाया कि हम चूँकि अच्छे अमल के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम अच्छा अमल करें, तो कोई बात नहीं, भूखे मर जाओ। ये तस्बीह हाथ में पकड़ो और अल्लाह अल्लाह करना क्या कर दो, शुरू करो। अल्लाह से मांगो, दुआ मांगो, फलां वजीफ़ा पढ़ो और बस मर गए तो कोई बात नहीं, कहाँ जाओगे, जन्नत ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में जो कुछ भी है उठा के ले आओ, कुछ तो होगा ना घर में। वो ले आए एक प्याला, एक बर्तन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में कहा कौन इसको ख़रीदेगा। एक ने कहा मैं 1 दिरहम में। आपने नीलाम किया इससे ज़्यादा कौन देगा। एक सहाबी ने कहा मैं कितने दिरहम में। यार आप लोग मुंह से बोलेंगे 2 दिरहम में, 2 दिरहम में ख़रीदूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ। दस्ता ख़रीद के लाए वो, आपने वो कुल्हाड़ी लेकर आए, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लकड़ी का दस्ता लगाया और फरमाया कि ये जाओ पकड़ो और जंगल में जाके लकड़ियाँ काटो और लकड़ियों को फिर क्या करो, फ़रोख्त करो, बेचो, और कुछ दिनों के बाद मेरे पास आना। वो ख़रीदते रहे, बेचते रहे। 15 दिरहम उन्होंने इकट्ठे कर लिए। इस दौरान जो खाना पीना खाया पैसों से वो अलग, बचत कितनी हुई, 15 दिरहम। आपने फरमाया उससे प्याला भी ख़रीदो, खाना भी लो और यही काम करो।